कब तक आएगा? कब तक आएगा? जब तक कि दोनों में बराबर। ये बात तो आ गया समझ में आपको? पानी जो है कब तक आएगा? जब तक कि दोनों में क्या हो, बराबर नहीं हो, है ना। तो अब वही हम लोग करते हैं, इसमें चार्ज भर देते हैं। क्या भरते हैं? चार्ज मतलब बोले तो आवेश। और इसमें फुल चार्ज है और इसमें क्या आपका हाफ चार्ज, ठीक है। और एक वायर से कनेक्ट किए, ये अभी चार्ज जो है आ रहा है, यहाँ पंखा जो है चल रहा है, तो ये जो है चार्ज के कारण ही क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो जो है ये चार्ज है कब तक आएगा? जब तक कि दोनों में बराबर नहीं होगा, नहीं हो। तो जैसे ही आएगा तो यहाँ जो है आवेश का क्या होगा, प्रभाव होगा। जैसे पानी का क्या होता है, पानी पटाते पानी का प्रभाव होता है ना, हायर टू लोअर होता है ना। उसी तरह यहाँ क्या हो रहा है, आवेश का प्रभाव हो रहा है ना। तो आवेश का जब प्रभाव हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसमें समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नाम सुना होगा विद्युत धारा का तुम लोग, हाँ या नहीं? सुना है। तो विद्युत धारा क्या हो गया, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बोलो हाँ या नहीं? कौन कौन बोल सकता है? चलिए आप बताइए, विद्युत धारा किसको बोलेंगे? आवेश के प्रवाह की दर। समय लग रहा है ना, बिना समय का होगा नहीं। समय को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर कहते हैं फिजिक्स में। चलो तुम बोलो। इसमें चिप है कि नहीं है? चिप क्या समस्या? व्हाट्सएप पे भेज देंगे। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई तकलीफ यहाँ तक, कोई हरर कचकच? तो बोलिए विद्युत धारा किसको बोलेंगे? गुड। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत? इंग्लिश में बोलेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अब ये चार्ज आपने जो है देख लिया, चार्ज से अभी क्या बन गया बताइए? फिजिक्स रिलेट कर रहे हैं, समझिएगा। जब ये यहाँ से यहाँ आएगा, गति होगा, विराम में रहेगा। ये आवेश जो है, गधवा आवेश, ये कहाँ आ रहा है? ये कंटेनर में आ रहा है ना। तो बताइए, तो ये जब जा रहा है बिना गति का जाएगा यहाँ? तो इसीलिए यही गतिशील आवेश को भी विद्युत धारा कहते हैं। डिफिनेशन आराम से हो गया। कैसे जो है जा रहा है, गतिशील ना होगा, तो बोलेगा गतिशील आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। याद हुआ डिफिनेशन? बोलिए। क्लियर है? और इसको आप बोल सकते हो, जैसे आवेश जो है जा रहा है, तो आवेश अभी तुरंत बताए थे, आवेश कैसे उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। आवेश कैसे उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। परा है ना? परा। जब आवेश जा रहा है इधर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा। और ज़्यादा डिफिनेशन देंगे तो भूल जाएगा तुम लोग। क्या नहीं, इतना ही रहने देते। गतिशील आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। या आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा। कोई तकलीफ? और जो होता है विभवांतर के अधीन आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा का। अच्छा बताओ, आवेश किस पे डिपेंड किया? अभी सॉरी, ये विद्युत धारा किस पे डिपेंड किया? चार्ज पे डिपेंड किया या नहीं किया? तो इसका मतलब ये चार्ज अभी कौन राशि पढ़ाए थे हम? इसीलिए विद्युत धारा भी कौन राशि होगा? गुड। विद्युत धारा कौन राशि है? अदिश राशि है। अब देखिए, अभी आप लोगों ने देखा आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। सबका इंडिकेशन होता है, तो इसका भी इंडिकेशन।
तो आई से इसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो इसीलिए आई बराबर होता है क्यू बाय टी, क्यू बाय टी। आई बराबर क्या हो गया। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन एक और विद्युत धारा का हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा 2/3 को लिखते हैं 2:3। मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। तो ये बताइए किसका किसका अनुपात है, आवेश और समय। ये क्यू क्या है, आवेश, और टी क्या है, समय। तो आवेश और समय के अनुपात को भी क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा का। नहीं कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है आपको। आवेश और समय के अनुपात को कोई तकलीफ यहाँ तक। चलिए तो आई बराबर क्या हो गया, क्यू बाय टी। अब देखिए आप लोग समझिए, अभी तुरंत अभी आप पढ़े क्यू का एसआई मात्रक कूलम, आवेश का एसआई मात्रक क्या पढ़े आप, और समय का सेकंड सब जानता हूँ। समय का कूलम पर सेकंड को एम्पियर बोला। कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो अब बात को समझना है आपको, क्या समझना है। देखिए क्यू का एसआई मात्रक मतलब आवेश का एसआई मात्रक कूलम, बटे दे दिए। अब देखिए समय का सेकंड, कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। वही कहानी इसमें भी, विद्युत धारा का जो है आविष्कार किसने किया था, एम्पियर साहब ने। इसीलिए जो है अपने नाम पे रख लिया आई यूनिट क्या, एम्पियर रहेगा। चलो हमारा नाम सब दिन सब लेते रहेगा। मर तो गया कब्बे, नाम ले रहे हैं अभी ले रहे। तो अब देखिए एग्जाम में जो है स्टूडेंट को फंसाता है, बोलेगा 1 एम्पियर बराबर होता है, क्या बोल देगा, 1 एम्पियर बराबर होता है। अब देखो ऑप्शन में क्या दे देगा, ए नंबर में दे दिया सेकंड पर कूलम, बी नंबर में दे दिया कूलम पर सेकंड, सी नंबर में दे दिया जूल पर सेकंड, और डी नंबर में दे दिया ऑल। कौन होगा सही बताइए। तो 1 एम्पियर बराबर कूलम पर सेकंड।